चंडीगढ़ में खेला गया और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को हार मिली है, लेकिन पंजाब किंग्स ने क्या गजब का फाइट बैक किया है। और वो कहते हैं ना कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जहां पे एक टीम नहीं हारती है या एक टीम नहीं जीतती है, क्रिकेट की जीत होती है। और ये मुकाबला कुछ ऐसा ही रहा। मतलब ये मुकाबले में अगर हम शुरुआत से देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी में पहले हमने कोलैप्स देखा, उसके बाद हमने 20 साल के नीतीश रेड्डी का वो शानदार नॉक देखा जिसमें उन्होंने 64 रन बनाए। टीम जो है पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रही थी, लेकिन नीतीश रेड्डी ने गजब की बल्लेबाजी की, 182 रन तक पहुंचा दिया। हमने अर्शदीप सिंह के 4 विकेट देखे। हमने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखी। उसके बाद पंजाब किंग्स चेस करने के लिए जब आती है तब हमने देखा कि पंजाब के लिए ओपनर बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने अंतिम ओवर तक मैच को लेकर गए, और न सिर्फ अंतिम ओवर तक ले गए बल्कि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला पंजाब की टीम जीत जाएगी। पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को गंवा दिया है, लेकिन क्रिकेट की जीत हो गई है इस मैच में। यह मुकाबला सिर्फ 2 रनों के अंतर से इस मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है। फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अगर आप लोगों ने यह मुकाबला नहीं देखा है तो यकीन मानिए आप लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है। लेकिन इस लाइव सेशन या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो के साथ आप चिपक कर रहिए। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में जो ये मुकाबला खेला गया, मैच नंबर 23, उसका पूरा हाईलाइट जान लेते हैं। शुरुआत टॉस से करेंगे। चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाब किंग्स, ये उनका घर है, ये उनका गढ़ है। इस ग्राउंड पर पहला मुकाबला पंजाब ने जीता था और टॉस जीतने के बाद पंजाब ने उस मुकाबले में भी डिफेंड किया, चेस किया था। तो उन्होंने सोचा कि भाई, और शिखर धवन ने तो खैर टॉस के वक्त कहा भी था कि सेम पिच है, सेम ट्रैक है, इसीलिए हम जो है चेस करेंगे और हम सनराइजर्स हैदराबाद से चाहते हैं कि वो पहले बल्लेबाजी करे। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की और 182 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। 182 रनों में अगर हम देखें सनराइजर्स हैदराबाद में तो टॉप ऑर्डर में किसी ने भी रन नहीं बनाए हैं। नीतीश रेड्डी टॉप स्कोरर रहे, 64 रन उन्होंने बनाए। टॉप स्कोरर नीतीश रेड्डी के बाद अब्दुल समद ने 25 रनों का योगदान दिया। ट्रेविस हेड ने 21 रनों की स्टार्ट दी, 21 रन के बाद वो आउट हो गए। अभिषेक शर्मा 6 हिटिंग मशीन, हालांकि 6 उन्होंने इस मुकाबले में भी एक लगाया, लेकिन उनसे दो या तीन से ज्यादा सिक्सेस की उम्मीद होती है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं खुद पर्सनली उनसे कम से कम 3 सिक्सेस की उम्मीद करता हूं हर मैच में। इस मुकाबले में यानी पंजाब के खिलाफ वो सिर्फ एक 6 लगा पाए और 16 रन बनाकर वो आउट हो गए। मार्करम खाता भी नहीं खोल पाए। नीतीश रेड्डी ने उसके बाद संभाला। नीतीश रेड्डी 20 साल के युवा ऑलराउंडर, बल्लेबाजी ऑलराउंडर, 64 रन बनाकर आउट हुए। राहुल त्रिपाठी 11 रन बनाकर आउट हुए। हेनरिक क्लासेन से उम्मीदें थी कि वो बड़ी पारी खेलेंगे क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था और लग रहा था कि वो नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप देंगे, अच्छे टोटल तक पहुंचाएंगे, 200 के आसपास का स्कोर जो है वो बनेगा। लेकिन हेनरिक क्लासेन 9 रन बनाकर आउट हो गए। रन बॉल 100 के स्ट्राइक रेट से यानी 9 गेंदों में 9 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अब्दुल समद ने 25 रन बनाए 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से। शाहबाज अहमद 14 रन। शाहबाज अहमद की आपको तारीफ करनी होगी क्योंकि जब ऐसा लग रहा था कि 160 या 170 के आसपास ही स्कोर होंगे, तब शाहबाज अहमद ने अर्शदीप सिंह को रिमांड में लिया और उनके आखिरी ओवर में 15 रन लगा दिए। एक चौका, एक 6 लगाया और 15 रन कुल बने उस ओवर में, जिसकी मदद से 182 रनों तक पहुंची है सनराइजर्स हैदराबाद। फिर अगर हम गेंदबाजों की तरफ नजर डालें तो पंजाब के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। हरप्रीत बरार को छोड़ के हर एक गेंदबाज को विकेट मिला है। रबाडा ने 1 विकेट हासिल किया 4 ओवर में 32 रन खर्च करके। अर्शदीप सिंह गजब की गेंदबाजी हुई, लेकिन अंतिम ओवर जो उनका रहा उसने मैच को पलट कर रख दिया। किस वजह से टीम हारी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वजह तो अर्शदीप का वो एक ओवर जो है उसे भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 15 रन खर्च किए और उस एक ओवर की वजह से स्कोर 182 तक पहुंच गया।
ये स्कोर अगर 165 होता या 70 होता तो ये मुकाबला आराम से पंजाब की टीम जीत जाती। लेकिन अर्शदीप सिंह ने गजब की गेंदबाजी की, 4 ओवर में 29 रन खर्च किए, 4 विकेट उनको मिले। सैम करन और हर्षल पटेल को मिले 2-2 विकेट। पंजाब को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए थे 183 रन। पंजाब के लिए, जैसे कि हम हर लाइव सेशन में जो भी हुए हैं अब तक इस मैच से रिलेटेड, उसमें हमने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद को अगर पंजाब को हराना है तो फिर ओपनिंग बल्लेबाजों को यानी जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन का चलना बेहद जरूरी है। हमने कहा कि अगर ये दो बल्लेबाजों ने स्टार्ट दी तो फिर मुकाबला जो है वो खत्म हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर ये दो बल्लेबाज नहीं चले तो पंजाब के पास ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है। लेकिन एक चीज जो हमारे जो शब्द है उससे हम वापस कर लेना चाहेंगे कि पंजाब की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें डेप्थ तो है। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने मैच को बनाए रखा। मैच एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम जीत जाएगी, सिर्फ 2 रनों के अंतर से हारी है पंजाब की टीम। पंजाब के अगर हम बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शिखर धवन 16 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, जॉनी बेयरस्टो खाता भी नहीं खोल पाए, प्रभ सिमरन 4 रन बनाकर आउट हुए, सैम करन थोड़ी देर तक उन्होंने बल्लेबाजी जरूर की अच्छी, लेकिन वो 29 रन ही बना पाए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सिकंदर रजा 28 रन बनाकर आउट हुए, शशांक सिंह 46 रन नाबाद, 25 गेंदों में 46 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने, आतिशी पारी खेली, 184 का स्ट्राइक रेट है, 6 चौके हैं और 1 सिक्स है। जितेश शर्मा ने 11 गेंदों में 19 रन बनाए, वो आउट हुए। लेकिन शशांक सिंह ने गजब की जो है बल्लेबाजी की, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की। शशांक सिंह ने बनाए 46 रन और आशुतोष शर्मा ने बनाए 33 रन। यहां पे स्कोर जो है थोड़ा अदला बदली हो गया था। शशांक सिंह ने बनाए 46 नाबाद और आशुतोष शर्मा ने बनाए नाबाद 33 रन। आशुतोष शर्मा ने लगाए 2 सिक्स और 3 चौके। अब सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर अगर हम नजर डालें तो सबसे शानदार स्पेल हमें देखने को मिला भुवनेश्वर कुमार से। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 32 रन खर्च किए, लेकिन 2 सफलताएं उन्होंने दिलाई। स्टार्ट जो विकेटों का कॉलम है वो उन्होंने ही शुरुआत की, पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को परेशान किया। कमिंस और भुवनेश्वर कुमार ने गजब की शुरुआत दिलाई सनराइजर्स हैदराबाद को। यही सब कारण होते हैं, छोटे छोटे रीजंस होते हैं मैच जीतने के, मैच हारने के। बात करते हैं अब इस मुकाबले में कौन हीरो है अपनी टीम के लिए यानी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और कौन विलन है पंजाब किंग्स के लिए। पंजाब किंग्स के लिए देखिए बहुत सारे कारण आप जोड़ सकते हो। पंजाब किंग्स के लिए आप शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो का ना चलना, ओपनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पंजाब की जीत में। पंजाब की टीम जब जब मुकाबले जीतती है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, खास तौर पे पिछले 2-3 सीजन से, ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो जब अच्छा करते हैं तो पंजाब की टीम जीतती है। शिखर धवन जब अच्छा करते हैं तो पंजाब की टीम जीतती है। शिखर धवन अगर फ्लॉप हो जाए, शिखर धवन अगर रन नहीं बनाए तो निश्चित तौर पर उस मुकाबले में लगभग पंजाब की टीम हार जाती है। वो गुजरात वाला मुकाबला आप छोड़ दीजिए, पिछले मुकाबले में जब गुजरात के खिलाफ शशांक सिंह हीरो बने थे और उन्होंने गजब का नॉक खेला था और गजब की बल्लेबाजी कर उन्होंने टीम को जीत दिला दी थी। ऐसे इक्का दुक्के मौके को अगर आप छोड़ दे तो शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है पंजाब किंग्स की। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का न चलना टीम के लिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करता है। प्रभ सिमरन सिंह, आप इन्हें विलन ठहरा सकते हैं, लगातार ये बल्ले से फ्लॉप हो रहे, कोई खास प्रदर्शन इनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप बल्लेबाजों में तो खैर किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, गेंदबाजों में मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, आप लोग एग्री कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग उसे ना माने, लेकिन कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह का वो आखिरी ओवर, वो 19वां ओवर हार का सबसे बड़ा कारण रहा है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने शुरुआती 3 ओवर में अपने मात्र 16 रन खर्च किए थे, मात्र 16 रन खर्च किए थे और अंतिम ओवर में उन्होंने 15 रन खर्च किए और वो 15 रन बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया पंजाब की हार के लिए, क्योंकि अगर वो 15 रन नहीं होते तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले को पंजाब की टीम जीत रही थी। लेकिन
ये भी आपको हम याद दिला दे कि लगातार ग्लोबल भारत टीवी पर ये आपको कहा जा रहा था, लगातार आप लोगों को ये बात बताई जा रही थी। जब मैच से पहले कृष्णा भाई और मैं लाइव कर रहे थे, तब भी हमने आपको कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को जीतेगी। हमने आपको कहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद का जो स्कोर होगा वो, जैसे कृष्णा भाई ने क्लियर कहा था कि 180 से 200 के बीच में रहने वाला है, मैंने कहा था 175 से 80 के आसपास रहेगा और स्कोर 182 का रहा था। तो आप हमारी दी हुई प्रेडिक्शंस को थोड़ा सा अब सीरियस लेना शुरू कीजिए, क्योंकि हम लगातार एनालिसिस करके और थोड़ी बहुत जो रिसर्च है वो करके ही आपके सामने प्रेडिक्शन रखते हैं। जैसे कि पिछले लाइव सेशन में भी कहा था कि ये कोई पोर्टली नहीं है कि हाथ डाले और बता दिया कि भाई कौन सी टीम जीत रही है, कितने स्कोर बन रहे हैं, कौन हीरो होगा। तो ये सब एनालिसिस और रिसर्च, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, तमाम जो चीजें हैं वो सारी चीजों को देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद फिर हम आपको जो एनालिसिस है वो देते हैं। अब हम पॉइंट्स टेबल की तरफ भी रुख करेंगे कि इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या हलचल हुई है, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है इस लाइव सेशन में। बता दें कि वो एक ओवर पंजाब के लिए थोड़ा भारी पड़ा। अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कौन कौन से वो फैक्टर रहे जो मैच में टर्निंग पॉइंट रहे, तो वो 15 रनों का वो ओवर, यानी शाहबाज अहमद ने वो जो 19वें ओवर में बल्लेबाजी की, उसे आप कह सकते हो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा मैच विनिंग पॉइंट रहा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा मैच विनिंग पॉइंट वही रहा। उसके बाद जो बल्लेबाजी हमने नीतीश रेड्डी की तरफ से देखी है, 64 रनों की पारी उन्होंने खेली। नीतीश रेड्डी को आप इस मैच का सोल हीरो कह सकते हैं। नीतीश रेड्डी ने गजब की बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी रही और उसी का नतीजा ये रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद ने नाखून खत्म होने वाले नेल बाइटनिंग फिनिश, थ्रिलर जिसे कहते हैं क्रिकेट में कि नेल बाइटनिंग थ्रिलर, उस मुकाबले को 2 रनों के अंतर से, मात्र 2 रनों के अंतर से, इस मुकाबले को पंजाब हारी जरूर है, लेकिन पंजाब के जो खिलाड़ी है वो निश्चित तौर पर खुश भी होंगे, नाखुश तो होंगे क्योंकि वो मुकाबला हारे, लेकिन खुश भी होंगे क्योंकि मैच जो है वो पंजाब की झोली से बहुत दूर चला गया था। पंजाब इस मुकाबले को बहुत पहले हार जाती। अगर शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने वो नॉक नहीं खेली होती तो निश्चित तौर पर पंजाब की टीम इस मुकाबले को हार जाती। अब हम पॉइंट्स टेबल की तरफ रुख करते हैं। पॉइंट्स टेबल इस मुकाबले से पहले और इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। इस मुकाबले से पहले जो टीम जहां पर थी वो वही है और इस मुकाबले के बाद भी जो टीम जहां पर है वो